और Orbo.ai, ये आपने नाम क्यों चुना और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई यू हैव चूजन Orbo.ai? Wedding party of a friend, Okay. and you're wearing a blue gown. Okay. What kind of a makeup would actually suit you? And then recommend products according to that. तो ये चीज़ें कैसे दिमाग में आई कि मुझे ब्यूटी में एक मेकअप की चीज़ों में अपना इनोवेशन डालना है, ये टोटली डिफरेंट। Correct. तो हाउ यू प्लान फॉर इट? ऐसी चीज़ें लगी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी इनग्रोन चीज़ें हैं। कैसे एनालाइज करते हो? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एआई जैसी टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, क्या आने वाले टाइम पे एआई विल गिव द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट? सो हमने इस चीज़ का हस्बैंड्स के सेफ्टी के लिए Okay. हमने ये स्पेशल फीचर डाला है इसके अंदर। अब शी ट्राइड ऑन योर सॉफ्टवेयर और वो वहाँ पे उसे पिंक सजेस्ट कर रहा है। नाउ दैट इज द टफ टाइम फॉर अ वाइफ वेदर शी गोना चूज रेड और पिंक। क्या आपकी कोई कमिटमेंट या कोई कनेक्शन इन कंपनीज के साथ में है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयर? इन चीज़ों में एक डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर करता है करेक्ट। कि आप किसी भी पर्सन की बहुत सी इंफॉर्मेशन सब आपके पास आ रही है, हाउ यू आर मैनेजिंग योर डेटा प्राइवेसी? हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका द चेंज मेकर शो के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में नए नए झंडे गाड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो एआई की दुनिया में मेकअप आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, मैं बात कर रहा हूं Orbo.ai के को फाउंडर अभित सिन्हा जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने एआई टेक्नोलॉजी से ब्रांड्स को एक ऐसी सुपर पावर दी है जो कस्टमर्स के दिल का रास्ता उनके चेहरे से ढूंढ रहा है। ये एआई बता देता है कि आपकी स्किन टोन कैसी है, कौन सा प्रोडक्ट आप पे सूट करेगा, आपका हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, आप पे कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो चलिए इस एआई और ब्यूटी के इस मज़ेदार स्टार्टअप के पीछे की कहानी सुनते हैं। मज़ेदार होने वाला है ये एपिसोड बिकॉज यहाँ टेक्नोलॉजी है, मेकअप टिप्स हैं, बीवी को खूबसूरत दिखने और उनको खुश रखने के कई सारे नुस्खे भी हैं। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। अभित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, और आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आज बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आज की कन्वर्सेशन बहुत ही कमाल की होने वाली है, उसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हमारे और आपके बीच में है बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, मैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बेस मेरा भी बिहार से, बेस आप भी बिहार से। इसके बाद एंटरप्रेन्योर लाइफ आपने भी स्टार्ट करी, जर्नी मेरी भी वही रही। द ओनली डिफरेंस इज मैं अभी होस्ट साइड बैठा हूँ, आप अभी हमारे गेस्ट हैं, तो बातें रोमांचक होंगी। और आपका एक प्रोडक्ट जो आपने ये शुरुआत की है ऑर्बो की, ये कमाल का प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है ये आज का एपिसोड बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा एपिसोड है जो एवरी कैंडिडेट, आई कुड से एवरी पीपल ऑफ इंडिया, इवन बियॉन्ड इंडिया, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सॉल्व की मैं बात करूँ, एक हस्बैंड के लिए सबसे लाइफ का टफ डिसीजन होता है जब उसकी वाइफ उससे ये पूछ रही होती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? ये आपने आई गेस शार्क टैंक पे भी यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल। अगर हाँ बोलो तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर ना बोलो तो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है वो लोगों को ब्यूटी के ऊपर, मेकअप के ऊपर बहुत हेल्प कर रहा है, और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे एक बार डिटेल में समझना चाहूँगा। सो शुरुआत करते हैं हम Orbo.ai, ये आपकी कंपनी का नाम है, और Orbo.ai ये आपने नाम क्यों चुना, और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई यू हैव चूजन Orbo.ai? सो गोइंग बैक, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी बना रही थी। ओके। ठीक है, हम लोग काम कर रहे थे इसके पहले कैमरा इमेजिंग कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स लाइक सैमसंग, वन प्लस, इन सब के साथ हम लोग कैमरा इंडस्ट्री में फ़ोटोज़ को बेटर कर रहे थे, वीडियोज़ को बेटर कर रहे थे। ओके। दैट्स हाउ वी गॉट इनटू कि एआई नाम की चीज़ है, वी आर एक्सप्लोरिंग। ठीक है। ऑल्सो माई बैकग्राउंड कम्स फ्रॉम डीसी, जहाँ पे मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग में मास्टर्स किया, वहाँ पे हमने एआई सीखा, ठीक है। एंड इट वॉज टू अर्ली। उस समय इंडस्ट्री में एआई नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी। कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये हम लोग बात कर रहे हैं 2013 से 15 में मैंने एमटेक स्टार्ट की। बिल्कुल, उस उस समय कोई टेंसर फ्लो और पाइटॉश नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी फ्रेमवर्क में, हम लोग को खुद से चीज़ें बनानी पड़ती थी। वहाँ से एआई आया।
उसके बाद हमने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, थोड़ा काम किया, मैंने ADAS सिस्टम्स ये सब जो सुनते हैं आप लोग, उस पे काम किया, 360 डिग्री कैमरा ये सब पे काम किया। Okay. फिर हम मनोज से मिले, मैं और मेरा पार्टनर जो है partner. दानिश, Okay. हम लोग साथ में पास आउट हुए और फिर हम Okay. मनोज को मिले। Okay. Manoj had returned from US. Okay. He wanted to create a company which was into beauty side, Okay. fashion side, as well as he knew the problems of camera. Okay. उन्होंने पूरा रिसर्च किया था उसके ऊपर में, हम लोग का विजन बहुत मैच किया। तो वहाँ से ऑर्बो की, इन शॉर्ट में बताऊँ तो ऑर्बो की शुरुआत स्टार्ट हुई। अब ऑर्बो डे वन पे नाम था नहीं। ठीक है। ऑर्बो इनफैक्ट मनोज के जो गुरु हैं, हम उनके पास गए और हमने उनसे एडवाइस लिया कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू, इट इज़ क्रिएटिंग अ बज़वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिंग अ बिग एक्सपीरियंस फनल इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। ओके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम करते क्या हो? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कुछ तो अपने आप से काम करेगा। सो ही सेड दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रोबोटिक्स, क्योंकि उस समय रोबोटिक्स का बहुत बड़ा चल रहा था ज़माना। तो उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक रोबो आउट ऑफ इट, ऑलराइट, एंड देन स्वैप O एंड R। तो वहाँ से ऑर्बो बना। ऑलराइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑर्बो का अगर आप मतलब समझें तो ऑर्बो एक लैटिन वर्ड से वर्ड निकलता है विच मीन्स स्फीयर, कंप्लीटनेस एंड विच होल्ड्स एवरीथिंग। ओके, नाइस। So indirectly, this became the sphere of the beauty space. So that's how Orbo AI was born. Nice. And AI is the technology that you're using behind this, so that's why you added Orbo.ai. ओके, वंडरफुल। मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा मुझे, रॉबर्ट से आपने इसको कनेक्ट भी करा और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो नाम है वो आपके पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज योर इंटायर मॉडल इज ऑल अबाउट फेयर, ब्यूटी एंड इन चीज़ों पे ही है। Correct. ये बहुत कमाल की चीज़ है। नाउ द क्वेश्चन इज एक कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, योर बिजनेस, इंटायर बिजनेस मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आई कुड से, इनोवेशन एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी, दैट इज आई कुड से द ब्यूटी या मेकअप बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, और इस मेकअप में इनोवेशन लाना, आई कुड से, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत यूनिक। और ये बातें जब मैं एक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, और जब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई करी ऑर गेट, नॉर गेट, आपने पूरी RF सिस्टम पढ़ाई करी, हाउ कम, मतलब ये चीज़ें कैसे दिमाग में आई कि मुझे ब्यूटी में एक मेकअप की चीज़ों में अपना इनोवेशन डालना है, ये टोटली डिफरेंट। Correct. सो हाउ यू प्लान फॉर इट, ये कॉम्बिनेशन कैसे? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक विचार ऐसा रखता हूँ कि हम पढ़ाई कुछ भी करें, इट गिव्स यू द फाउंडेशन ऑफ वर्किंग इन एनी डोमेन। एग्जैक्टली। आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। हमने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं, लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालना, बहुत सारी चीज़। अब अगर आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे इन एनी डोमेन, वो सारे ही डोमेन में फिट हो जाता है। बिल्कुल। तो भले ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, एंड टू बी ऑनेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे मैंने पेटेंट्स फाइल किए हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में। ओके। बहुत सारे मेरे एल्गोरिथम्स और AI मॉडल्स फिजिक्स से निकले हुए हैं। नाइस। ठीक है, क्योंकि आप एक हाइपोथेसिस एक डोमेन का उठाते हैं एंड उनको दूसरे डोमेन के अंदर में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो इनफैक्ट आई वुड से कि मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, तो आई क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। मे बी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होता तो शायद ये डिफिकल्ट होता इंडस्ट्री मेरे लिए। नाउ कमिंग टू कि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे आ गया। सो मैं इमेजिंग में था प्राइमरली। ओके। मैं कम्प्लीटली था कि इमेजिंग करनी है, इमेज प्रोसेसिंग करनी है, इमेज के मॉडल्स बनाने हैं। हाउ डू यू ब्रिंग दैट SLR फील इनटू द मोबाइल फोन। अगर आपके पास पुरानी फोटो है, आप उसको आज के ज़माने की लेटेस्ट फोटोग्राफ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी ट्रेंड है, अभी भी ट्रेंड है। तो ये सब मेरा इंटरेस्ट का था। तो वहाँ से क्या हुआ कि हमने एक गैप देखा। फॉर द लास्ट 50 years that sales procedure of the beauty industry and the personal care industry has been the same. कोई चेंज नहीं आया है। आप एक मॉल में जाइए, आप एक दुकान पे जाइए, आपने लिपस्टिक ट्राई किया, फाउंडेशन ट्राई किया, आपको जो समझ में आया आपने ले लिया, आपको नहीं समझ में आया आप इरिटेट हो गए, आप वैसे निकल गए। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आउट देयर, आप मॉल में गए, आप मेकअप लगा के गए, एक बेसिक लेयर ही अगर हो, लेकिन एक बेसिक लेयर आप लगा के गए। उसके बाद उस लेडी ने जो आपको एक मेकअप बेच रही है, उसने पूरा मेकअप हटा लिया, उसके ऊपर एक अपना मेकअप लगाया, दैट टू जस्ट वन प्रोडक्ट।
नॉट द कंप्लीट मेकअप। बिल्कुल एंड उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो शी हैज अगेन स्वैप्ड इट, एंड पूरा फिर वो हटाओ मॉल मतलब। में आपको वैसे ही घूमना है। ट्रू। तो आप जो लेके आए थे वो आपके पास नहीं है अब। ना हाउ डू यू चेंज दैट, बिकॉज अब आपका डिससेटिस्फैक्शन लेयर अब बढ़ गया वहाँ पे। राइट प्रोडक्ट भी लिया कि नहीं लिया नहीं पता। इट टेक्स टाइम। आपका बच्चा है वो रोने लगा क्योंकि मैं इतना देर नहीं वेट कर बिल्कुल। सकता। नाउ हाउ डू यू केटर ऑल दिस बाय गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि आप जल्दी 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 स्वैप करो, प्रोडक्ट ट्राई करो, अपना मेकअप खराब ना करो, एंड मेक अ डिसीजन। राइट। हाउ डू यू चेंज दैट प्लेटफॉर्म? अब एक ज़माने में पहले एक मेट्रिक होता था किसी वेबसाइट का कि लोग आपके वेबसाइट पे कितनी देर तक रहते हैं। बिल्कुल आज के डेट में मेरे ख्याल से ये चीज़ हो गई है कि आप कितने कम से कम देर वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं कराना, आप ज़्यादा स्पेंड करा रहे हैं एक कस्टमर को अपने वेबसाइट पे। इट मीन्स दैट द पर्सन इज अनेबल टू फाइंड व्हाट ही हैज़ कम फॉर। बिल्कुल तो उसको उसकी नीड्स से रिलेट आपको कराना है। सो दैट्स हाउ थिंग्स गॉट आई थिंक रोजी ओके विद रोजी लिप्स एंड पिंक चीक्स। बिल्कुल। तो ये एक वर्चुअल मेकअप, ओवरऑल मैं इसको एक शॉर्ट में एक बताऊं तो ये एक वर्चुअल मेकअप का जो कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों ने आपको शार्क टैंक पे देखा होगा, उन्हें बहुत अच्छे से वो डेमो में भी शायद चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाउ योर प्रोडक्ट इज़ वर्किंग एंड हाउ एक्चुअली दिस इज़ यूजफुल फॉर द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। बट बहुत से लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो मैं चाहूँगा आप एक बार इन शॉर्ट, कम शब्दों में किस तरह से आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आप जो जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज़ वर्चुअल मेकअप, कि किस तरीके से एक पर्सन कैन अपने रिकॉग्निशन कर सकते हैं फेस पे एंड लिपस्टिक के जो भी वेरिएशंस हैं या फिर जो भी पैटर्न है, वो एक बार आप थोड़ा सा इन शॉर्ट हमारे ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। हमारी ऑफरिंग्स जो हैं वो 5 से 6 हैं, Okay. बट टू समराइज इट, हम वर्चुअल ट्राई ऑन देते हैं मेकअप का, हम स्किन एनालिसिस करते हैं जो फेस पे सारे इश्यूज डिटेक्ट करता है। ऑलराइट। हम उसके बाद फाउंडेशन शेड फाइंडर, बिकॉज फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, Right. जिसका फाउंडेशन कलर मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। देन कम्स द हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर। ये हमारी ऑफरिंग्स हैं। ओके। इसमें हमने जो शार्क टैंक पर रिलीज़ किया था दैट वाज ब्यूटी जीपीटी, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सा वाला मेकअप लुक आपको सेट बैठेगा फॉर द नीड्स दैट यू आर हैविंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू वेडिंग पार्टी ऑफ अ फ्रेंड ओके। and you are wearing a blue gown, Okay. what kind of a makeup would actually suit you, and then recommend products according to that. इसमें एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन मेरा ये आएगा, सपोज इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर शादी और अनदर पर्सन इज गोइंग फॉर मे बी कॉर्पोरेट जूम कॉल और मीटिंग समथिंग, Yes. या हमारी तरफ पॉडकास्ट में आ रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, तो क्या उस पर्सन को वो प्रॉपर ड्रेस, सपोज इफ अ लेडी इज गोइंग फॉर शादी, वो लहंगे में है, दैट इज इन पिंक कलर ऑफ लहंगा और सम अदर कलर, तो आपका प्रोडक्ट उस ड्रेस के अकॉर्डिंग भी सजेस्ट करता है या सिर्फ स्किन टोन के अकॉर्डिंग? कॉन्टेक्चुअल सर्च है ये। वो स्किन टोन भी समझेगा, आपका फेस स्ट्रक्चर भी समझेगा, Okay. आप कहाँ से ओरिजिन करते हैं और आपकी लाइकिंग कैसी होगी वो भी समझेगा, ड्रेस कलर भी समझेगा, आपके Oh, ओकेजन की इंपॉर्टेंस भी समझेगा, आपकी रिलेशन विद द ओकेजन भी समझेगा, बिकॉज यू बीइंग सिस्टर ऑफ द ग्रूम oh nice. and you being just a guest in a party Okay. would actually change the kind of makeup you would apply. Great. So do we need to fill any kind of information there in your software? Yes, आप जितना कॉन्टेक्स्ट देंगे हमारे को वो उतना हम easy उतना होगा। करेंगे, और Okay. जो रिलेटेबल होगा हम्म, वी विल थिंक ओवर इट इंटरनली एंड देन पुट दैट इनटू द डेटाबेस। तो उसके बाद फिर हम आपको एक सजेस्ट करेंगे, यू वांट दिस लुक, you should go with this. Okay. And then will also give you tutorials how to apply. All right. ठीक है। इसमें एक मैं चैलेंज भी कह सकता हूँ या जो हमने फेस किया है पहले के टाइम पे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। इसमें एक बहुत अच्छा सा एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ फेस रिकॉग्निशन, Correct. है ना? दैट इज़ एक्चुअली नीडेड। कोई भी आदमी को तभी समझ में आएंगी चीज़ें, एआई तभी डिटेक्ट कर पाएगा कि आपका फेस टोन कैसे है, नहीं है, सारी Correct. चीज़ें। फेस रिकॉग्निशन में एक चैलेंज आता है, दैट इज़ एक्यूरेसी। Correct. कई बार कई सॉफ्टवेयर्स और भी कई से आए मार्केट में जिसके ऊपर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा 100% तक नहीं होती है। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट कि व्हेन वी टॉक अबाउट फेस रिकॉग्निशन, ऑल्दो हमने देखा था शार्क टैंक पे एंड उसमें तो बहुत ही कमाल का दिखा था व्हेन विनीता वाज टाइम, बट मैं आपसे समझना चाहूँगा, को फाउंडर हैं इस कंपनी के, और आप अच्छे से बता पाएंगे कि फेस रिकॉग्निशन में आपका परसेंटेज क्या है और कितने अच्छे से वो आपके कस्टमर को समझ पा रहा है।
ठीक है। जो ये फेस रिकॉग्निशन वाली पार्ट है, जो ये मॉड्यूल है जो आपके फेस को अंडरस्टैंड करती है ठीक है। कि आपका फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी आईज कैसे मूव Okay. कर रही हैं, लिप्स कैसे मूव कर रहा है, ओके। ये टेक बनाने में हम लोग को 3 से 4 साल लगा है परफेक्ट करने में। आपको एक सिंपल फेस रिकॉग्निशन या इस टाइप का टेक बनाने में टेक्निकली स्पीकिंग तो ये फेस रिकॉग्निशन का एक अलग ही मॉड्यूल है। Okay. इट इज़ कॉल्ड फेस लैंडमार्क रिकॉग्निशन। Alright. इसमें फेस स्ट्रक्चर मॉडलिंग होती है। ठीक है। ठीक है। ये फेशियल स्ट्रक्चर मॉडलिंग के अंदर में आपकी एक्यूरेसी लाने में ही हमको मेजर टाइम लगा है, जो 3 से 4 साल का हुआ। ओके। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही आप अपना फेस मूव करते हैं या फिर इमेज के हिसाब से आपकी फेस टिल्ट होने लगती है, Okay. या फिर आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से फेस स्ट्रक्चर ही इंटायरली चेंज हो जाता है। Alright. डार्क, लाइट, स्किन टोन्स, वेरियस ऑल दीज थिंग्स। Mhm. तो इसके लिए हमने बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया। Alright. हमने हर जगह से डेटा इकट्ठा किया, ठीक है। उस पर हमने अपना AI मॉडल ट्रेन किया और तब जाके हम इस पे आ पाए हैं। इस पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी इनग्रोन चीज़ें हैं। इमेज को आप कैसे एनालाइज करते हो, उसके बाद कुछ पेटेंटेड मॉडल्स हैं, तो Okay. वो रिसर्च गया है उसके पीछे में ताकि वो उस लेवल की एक्यूरेसी दिख पाए। ओके। आपने जो शार्क टैंक में बताया, और एक नाम आई गेस हमारे बहुत से ऑडियंस को पता भी होगा, ब्यूटी जीपीटी, और इसका एक साइड एक और भी मिलता जुलता नाम है, दैट इज चैट जीपीटी, बिल्कुल, है ना। चैट जीपीटी आज के टाइम पे घर घर पहुंच चुका है, हाँ। है ना। बहुत सी जगह पे इसके यूज़ होते हैं, कॉर्पोरेट में भी इसका अपना यूज़ है, बहुत से लोग इंडिविजुअल बेस पे भी इसका यूज़ कर रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्यूटी जीपीटी। आपको क्या लगता है, अभी तो चलो आप डील कर रहे हैं, दैट इज B2B, करेक्ट, राइट। आने वाले टाइम पे क्या आपका कोई प्लान है दैट यू विल जंप इनटू B2C एज वेल? ओके। B2B में तो ब्यूटी जीपीटी जा रहा है, ब्रांड्स आर इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है। नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। Okay. हमारे यूएस में अबू धाबी, Alright. UAE रीजन, ये सब जगह हमारे अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। Alright, nice. And as a sneak peek, yes, definitely, we are planning of having our own B2C network also, and there the people can actually interact with us directly and get the suggestions via Beauty GPT. But it is still under the way. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, बट या इट इज स्टिल कि हम लोग को लॉन्च करना है, बट व्हेन इज द क्वेश्चन। ओके, so still not decided. स्टिल नॉट डिसाइडेड या अभी आप B2B पे ही B2B पे हैं, बट या वेरी कीन ऑन B2C। ऑलराइट, ओके। अब एक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की जब बात हो रही है, और AI के ऊपर अभी पिछले 4-5 साल से आई गेस दिस इज द हॉट टॉपिक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट AI। और AI के आने से, लाइक यू आर ऑल्सो रनिंग अ कंपनी, आई एम ऑल्सो रनिंग अ कंपनी, काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसे देखा गया है कि शायद उन जॉब्स में कमी आई है बिकॉज ऑफ AI। कुछ लोगों का कहना है ऐसा नहीं है, इस पे इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉक। मैं अभी बात करूंगा फिर से मेकअप पे, और मेकअप आर्टिस्ट ये एक प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, जिससे सदियों से बहुत से लोग इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। करेक्ट, गांव से लेके आज बॉलीवुड स्टार तक हर किसी को इसकी नीड है। शादी से पहले मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और बॉलीवुड स्टार में भी भाई कोई भी बिल्कुल। शूट है उससे पहले आपको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या AI जैसी टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, क्या आने वाले टाइम पे AI विल गिव द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट, और ये सिर्फ एक हेल्प के रूप में ही सामने आएगा? आई वुड से इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ द इंडस्ट्रीज। ओके, बोथ इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ? देयर इज द फर्स्ट इंडस्ट्री वेयर द मेकअप आर्टिस्ट इज एक्चुअली नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड, जो आपकी डे टू डे मेकअप है। आप एक जनरल पार्टी में जा रहे हैं तो आपने खुद से मेकअप कर लिया। एंड द सेकेंड साइड वेयर यू गो टू अ सलॉन, या फिर आपने एक मेकअप आर्टिस्ट को घर पे बुलाया एंड वहाँ पे आप मेकअप करा रहे हैं। ओके। Now, many a times I have heard many of my friends, sisters, and various other people that जैसा मेकअप चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। सेटिस्फैक्शन लेवल सेटिस्फैक्शन लेयर आ नहीं पाई। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या है सेटिस्फैक्शन लेयर ना आने की? क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट ने समझा और जो आपने समझाने की कोशिश की, वहाँ पे एक गैप था। इट्स मैक्सिमम टाइम इट इज नॉट दैट द मेकअप आर्टिस्ट वाज बैड, उनकी एक्सपेक्टेशन और इनकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई, एंड देन यू एंडेड अप कि अब कुछ तो गड़बड़ हो गया, एंड देन यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड अगेन कि फिर से लगाओ एंड देन हैव टू गो टू द पार्टी, बिकॉज दिस हैपेंस जनरली एन आवर और 2 hours बिफोर द इवेंट। उसी स्पैन में होता है, तो आपका सेकेंड राउंड नहीं है। वेयर वी कम इन टू द प्ले, हमने अगर आपको असिस्ट किया, अभी यूज़र क्या है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ हेल्प करके
आपको वो क्यूरेट कर सकती है, मैम आपको ऐसा नीड है, डाल के देखते हैं, ये आया, देन शी विल कस्टमाइज दैट लुक. यू विल कम टू अ ग्राउंड, मुझे ये लुक चाहिए, शी हैज अ पिक्चर, मुझे ये बनाना है, एंड देन शी विल यूज हर क्रिएटिविटी. मैम डू यू वांट दिस ऑल्सो वाया Orvo's virtual try on. All right, nice. So you are getting into Beauty GPT, suggesting it, and creating the creativity of bringing the creativity of the makeup artist into the perfect blend with the virtual try on. Nice. So this is the entire concept. Yes, yes. So this conversion rate will actually go up. अब जो एक चीज़ है, जो एक सवाल है, आई एम नॉट श्योर वेदर आप मुझे इसका आंसर देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा और मैं पूछना चाहूँगा फिर भी. आई गेस दिस इज़ द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, बट हमारे अगर कोई टेक्निकल ऑडियंस हो तो शायद वो ये सुनना पसंद करें. आपके Orvo.ai के पीछे का एल्गोरिदम क्या है? अरे आप खुल के ना बताएं, उनको एक शॉर्ट में आप, जैसे चैट जीपीटी में वी अंडरस्टैंड कि वॉट एवर डेटा दैट वी हैव फीड इनसाइड, उनसे चीजें सर्च होती हैं. तो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हाट बेसिस, एक्यूरेसी की हमने बात कर ली, रिकॉग्निशन की हमने बात कर ली. सो ऑन व्हाट बेसिस आवर ऑडियंस और एनी कस्टमर कैन रिलाई एंड ट्रस्ट ऑन दिस. करेक्ट. सो व्हाट इज द बेसिक एल्गोरिदम दैट वी आर यूजिंग? हमें वो पूरा पैटर्न नहीं चाहिए, बट एक समझने के लिए कि ओके ये चीजें होती हैं जिसके बेस पे, जिसके बिहाफ पे आई कैन गारंटी यू कि ये जो चीजें हैं परफेक्ट हैं, सही हैं आपके लिए. ठीक है. तो AI के डोमेन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी नो हाउ कैसी है अबाउट द डोमेन. ओके. कमिंग टू दैट, आपका AI मॉडल कैसे ट्रेन होगा, इट विल डिपेंड ऑन द डेटा यू फीड इन. ओके. सेकेंड इज हाउ डू यू मैनिपुलेट दैट डेटा. ठीक है. एंड थर्ड इज हाउ डू यू ट्रेन द मॉडल. ये 3 स्टेप है मेजरली, अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ. हमारे जो डेटा क्यूरेशन का पाइपलाइन है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड पहला. सेकेंड, हम डिफरेंट स्किन टोन्स पे डेटा इकट्ठा करते हैं. ओके. थर्ड, जितनी भी टाइप की कल्चर्स हैं, जितनी भी टाइप की स्टाइल्स हैं जिसमें मेकअप हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पोहो चिक स्टाइल. ओके. एंड देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल, वो कॉल्ड अ गॉथिक स्टाइल ऑफ मेकअप. अभी यूज़र को किस टाइप का स्टाइल का मेकअप चलेगा ना, हाउ डू यू रिलेट कि गॉथिक कहाँ जाएगा, हाउ डू यू रिलेट कि उसको बोहेमियन चाहिए बट शी इज नॉट टेलिंग यू बोहेमियन चाहिए. एंड देन हाउ डू यू क्रिएट कि मुझे एक ग्लैम लुक चाहिए. ठीक है. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड इट. ठीक है. अभी ये डेटा पहला हमने इकट्ठा किया. इसको इकट्ठा करने के बाद देयर इज अ सेकंड लेयर ऑफ एनालिसिस, हाउ डू यू क्रिएट अ ग्राफ अराउंड इट कि ये डेटा एक दूसरे से रिलेट कैसे करेगा. थर्ड लेयर इज कि वर्चुअल ट्राई ऑन को हम लोग कैसे किक इन करें कि उसके फेस के हिसाब से. नाउ इफ यू अप्लाई द सेम पिंक लिपस्टिक ऑन 3 टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स, इट विल एक्चुअली लुक डिफरेंट. इट विल डिपेंड ऑन द पे ऑफ the मटेरियल. वो क्रीमी है या फिर वो बाम जैसा है, वो मटेरियल कैसा है. नाउ वी वर्क विद ब्रांड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, हम जाके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, उसकी एक एक चीज़ को हम लोग अपने कोड में इंटीग्रेट करते हैं एक तरीके से कि हाउ डज द मटेरियल परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू द विजुअल लुक. सो वी डू ऑल दिस स्टफ. व्हेन इट कम्स टू द स्किन एनालिसिस पार्ट कि आपकी स्किन में इश्यूज क्या हैं, वी वर्क विद डर्मैट्स ऑन रेगुलर बेसिस. हम लाइव डेटा इकट्ठा करते हैं. वी क्रिएट सिंथेटिक डेटा ऑल्सो. तो सिंथेटिक डेटा क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्रिएट किया कि बहुत सारे फेसेस क्रिएट किए जिसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड देन वी क्रिएट कि इस इशू को हम लोग कैसे स्कोर करें एंड हाउ डू वी रिकमेंड अ प्रोडक्ट फॉर इट. देन वी गेट इट वैलिडेटेड बाय डर्मैट्स. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सब करने के बाद देन वी ट्रेन आवर AI. Okay. So that's how the whole curation and development process goes on. So lot in a of very work in the layman background, actually, lot of work. There's a lot of work behind, and it is all the real world data that we are building, and not just a gimmicky thing which has created that thing that brands are coming to us and creating that thing. Got it. बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो आप बैकएंड पे यूज कर रहे हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट दैट्स व्हाई यू आर गिविंग द एक्यूरेसी रेट इज लाइक काफी अच्छा. बहुत सारा टेक है, बहुत कुछ है, लंबे एल्गोरिथम्स हैं, बड़े पाइपलाइंस हैं. बिल्कुल. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है या आप जो डिवाइस या जो भी चीज़ें आपने डेवलप की हैं, Orvo.ai, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट Orvo.ai, कभी Orvo.ai एक पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? पर्सनल लाइफ में हाउ? आई गोना टेल यू द वन एग्जांपल. सपोज इफ आई आस्क अपनी वाइफ को कि
तुम पे रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। अब शी ट्राइड ऑन योर सॉफ्टवेयर और वो वहाँ पे उसे पिंक सजेस्ट कर रहा है। नाउ दैट इज द टफ टाइम फॉर अ वाइफ, वेदर शी गोना चूज रेड और पिंक। इसका मुझे एक आंसर समझ में ग्रेट आया। क्वेश्चन। सो हमने इस चीज़ का हस्बैंड्स के सेफ्टी के लिए Okay. हमने हमने ये स्पेशल फीचर डाला है इसके अंदर। Okay. यू कैन जस्ट राइट आउट देयर, माई हस्बैंड लाइक्स रेड लिपस्टिक ऑन मी। Wonderful. Okay. It will actually understand Okay. that the lady is keeping its limit कि रेड लिपस्टिक ही चाहिए बॉस, अब बताओ मुझे लुक कौन सा चाहिए। Exactly. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि सपोज इफ अ लेडी इज, हो सकता है उसके हस्बैंड साइड में बैठे हैं और उनको बोला Correct. यार मेरे को तो तुम पे रेडी पसंद है। दैट इज द सेम टाइम जो आपका सॉफ्टवेयर बोला है नो ट्राई वेलवेट, Yes. ट्राई Yes. दिस वन। Yes. सो एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन उस टाइम पे एक फैमिली में, दैट इज अ नाइस Correct. कॉन्सेप्ट आई कुड से कि आपने वो ऑप्शन पहले ही लिया हुआ है। तो ये हमने केटर किया कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है हाँ हाँ दैट शुड नॉट गो ब्लफ कि मेरे हिसाब से आप चलो। What Okay. is your requirement? Okay. If you say I want a red lipstick and a vaguely off eyeshadow, then I will tell you a shade which matches still Okay. to some extent because you have a liking and Right. create a look that looks good. एक और चीज है इसमें, डू यू सजेस्ट सम कंपनी ब्रांड्स एज वेल, लाइक शेड इज समथिंग दैट यू आर सजेस्टिंग Yes. एज पर द स्किन टोन Yes. और एज पर द आई कुड से द गेटअप और समथिंग, आप उसके अकॉर्डिंग शेड बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम शेड, डू यू रिकमेंड कि आप लैक्मे का ट्राई करो या मैक का ट्राई करो, या ये चीज़ें भी आप सजेस्ट करते हो या आपकी सॉफ्टवेयर सजेस्ट करती है? Yes. So हम लोग क्या करते हैं, हम उनको एक प्राइस रेंज देते हैं। ठीक है। If they are not price conscious, then we will give you a product which matches best the look. ऑल राइट। If you have limited the scope कि मुझे 500 के अंदर की ही चीज़ें चाहिए नाइस। या मुझे 5000 से ज़्यादा की ही चीज़ें चाहिए, whatever it looks like, ओके। then we will take that into consideration and then get to a product which is under that and still looks good. ओके, वंडरफुल। ये टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपनी कंपनी की शुरुआत की है उसमें काफ़ी प्लानिंग भी हुई है, आपने हस्बैंड का भी ख्याल रखा है, आपने फैमिली के भी ख्याल रखे हैं, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी ली है, इवन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू ट्राई ऑन, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी आप ले रहे हैं। Correct. इन चीज़ों में एक डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर करता है Correct. कि आप किसी भी पर्सन की बहुत सी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ रही है, हाउ यू आर मैनेजिंग योर डेटा प्राइवेसी? Great question. Actually, when we started it, and we were working with brands that were big giants on the Okay. international scale. Yeah. Matlab, I don't know if I can name them, Yeah. but those brands had called us. They gave us a big kind of a thing that you have to comply this, Okay. this, and this because we work on an international platform. All right. And because we are integrating your technology on the back end, तो हमारा reputation is on the stake. All right. So we have to take care of that. Okay. तो हम लोग को वो इनिशियल राउंड्स में जो बीटिंग मिली ना कि हमको ये कंप्लाई करना है, सो वी आर रेडी फॉर ऑल द काइंड ऑफ PII और ये सब जो डेटा हम लोग प्राइवेसी की डेटा होती है या फिर फेशियल डेटा होती है, हमारे ये सारे कंप्लाई करते हैं। Okay. वी डू नॉट सेव द इमेज विथ अस, वी जस्ट डिलीट देम Okay. एज सुन एज द यूज़र हैज़ डन द कंप्लीट वर्क, हम उसको डिलीट कर देते हैं। एंड उसका जो कॉन्टेक्स्ट भी है दैट ऑल्सो हम अपने पास रखते नहीं हैं। Okay. Second, when it goes to the brand, it is that all this data is given to the brand server and then we apply that कि हम आपके सर्वर से ये डिलीट कर रहे हैं। Okay. So again, Orvo is not taking any data out of any person's head. All right. Yeah. Okay. एक बहुत शॉर्ट में मैं आपसे आंसर समझना चाहूँगा इसका। इफ़ अ पर्सन और एनी ऑडियंस जो भी अभी हमारे शो को देख रहे हैं, इफ़ दे वांटेड टू ट्राई दिस, अभी वो कौन सी लोकेशन पे जाएं ताकि वो अपने आप को ट्राई कर सकें? फिलहाल आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में आप ट्राई आउट कर सकते हैं, हमारे शॉपर स्टॉप के ब्यूटी स्टोर्स हैं। अगर आप पुणे में हैं तो पुणे में टाटा क्लिक पैलेट के शॉप्स हैं, वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। Okay. एंड वी आर स्केलिंग राइट नाउ, All तो स्केल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे तरीके से वैसे वो चीज़ें आप बढ़ती चली हाँ अब जाएंगी। मल्टीपल शहरों में भी ये देख पाएंगे। All फिर right. Do we have any option for online? वी हैव ऑप्शंस फॉर ऑनलाइन Okay. लाइक शॉपर स्टॉप, टाटा क्लिक एंड वेरियस ब्रांड्स उनके साथ टाई-अप्स करके उनके साथ अभी- टाइप्स हैं जो अपने ऑनलाइन साइट पे ही आपको ये फैसिलिटी दे रही है। Okay. उनके एप्लीकेशंस में भी इंटीग्रेटेड, वेबसाइट पे भी इंटीग्रेटेड है। वंडरफुल। अबिद भाई, मैं अब आगे की बात आपसे करूंगा शार्क टैंक के ऊपर, बट बिफोर आई जंप ऑन शार्क टैंक, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर जर्नी, स्कूल टाइम, देन कॉलेज टाइम, एंड अल्टीमेटली लैंडिंग अप टू एज एन एंटरप्रेन्योर बनने से पहले की लाइफ, एक शॉर्ट जर्नी आप मुझे थोड़ा सा बताएं।
शो मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो रोम्ड अराउंड द कंट्री। ओके। फाइनली मैं कहूँ तो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट स्टे दिल्ली में रहा है, जहाँ पे मैंने 5th के बाद मैं यहीं पे हूँ। उसमें मैं बात करूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन इनोवेटिव इन सम वे। ओके। मेरे को हमेशा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये सब में बहुत इंटरेस्ट रहा, इवन इन द स्कूल टाइम, बीटेक, एमटेक, इवन आफ्टर दैट। इनफैक्ट टू दैट मैटर मैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस बनाता था, होम ऑटोमेशन एंड ऑल, जो उस ज़माने में नए-नए लगते थे Yeah. एंड बहुत Yeah. इंटरेस्टिंग साउंड करते थे। राइट। आई क्रिएटेड ऑल दोज़ स्टफ। जब मैं एमटेक में गया, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, जो अगेन वो नहीं थी, जैसे आपको अगर फॉग में कुछ नहीं दिखता है, आई ओके। मेड टेक वेयर यू कैन जस्ट प्लेस अ कैमरा एंड यू कैन सी इनसाइड द फॉग एंड नाइस। ऑल दोज़ स्टफ। वहाँ से जब बाहर निकला, आई जॉइन्ड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर में एडास सिस्टम्स, लेन ट्रैकिंग और ये जितने भी ठीक एडास है। फीचर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा, मेडिकल इमेजिंग, मशीन विजन, ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया है मैंने। टेक, एआई, कंप्यूटर विजन फील्ड में मैंने हर चीज़ कर ली जो मेरे को मुझे समझ में आई। इनोवेशन वाज ऑलवेज देयर विद इनोवेशन यू। वाज़ ऑलवेज़ देयर एंड देयर वाज़ समथिंग सिंस द बिगिनिंग कि कुछ करना है अपना। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप वाज़ नॉट द वर्ड इन दैट ज़ोन। या कुछ उस समय बस ये लगता था कुछ करना है कुछ अपना करना है। एंड कुछ इनोवेशन करना है जो कंट्री में ऐसा कुछ बड़ा सा निकले। ओके। उस समय मी एंड दानिश, माय अदर को-फाउंडर, हम लोग भी जब काम करते थे इंडस्ट्री में, वी यूज्ड टू क्रिएट सम इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स एंड बिल्ड सम एल्गोरिथम्स, पुट इट इनसाइड इट, एंड देन वी वर सेलिंग इट into the market. Going on Saturdays and Sundays, we are creating a market for us. ओके। And that's how the entrepreneurial journey started, even when we were just working somewhere. ओके। And then we met Manoj and things went into Orbo. ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो गई। अभी तक हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर ली, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर लिया, किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है उसके ऊपर हमने बात कर ली, आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी भी हमने सुन लिया। और अब हम बातें करेंगे शार्क टैंक के ऊपर। शार्क टैंक की जब मैं बात करता हूँ, इससे पहले मैंने लगभग 8-10 और भी इंटरव्यूज़ लिए हैं। दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर एंड दे गॉट फंडेड फ्रॉम शार्क टैंक। एंड द यूनिक पार्ट इज एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ शार्क टैंक। अमेजिंग मेमोरीज हैं उनकी शार्क टैंक को लेके, कि मैं शार्क टैंक पे गया, मेरे साथ ये बहुत यूनिक था, मैं शार्क टैंक पे गया, मेरे लिए ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, मेरे साथ ऐसा हो। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, डू यू हैव एनी मेमोरी दैट यू वांट टू शेयर अबाउट शार्क टैंक? Yes, definitely. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैं अपने ऑफिस में अपने कैबिन में काम कर रहा था, और वहाँ पे हुआ क्या, मेरे पार्टनर का मुझे कॉल आता है, दानिश। वो कॉल करता है कि फर्स्ट फ्लाइट लेके बॉम्बे आ जाओ, शार्क टैंक से कॉल आया है। मतलब क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं आराम से ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा लंच होने वाला है, मैं लंच खा के आराम से काम करूँगा। कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, टेक द फर्स्ट फ्लाइट एंड कम। मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, मेरे को प्रेप के लिए बुलाया है इन्होंने, ड्रेस ट्रायल्स एंड XYZ, प्लीज़ कम। मैंने कहा सीरियसली? एंड देन आई हैड टू रश टू होम। एक साइड पे मैं खाना खा रहा हूँ, एक साइड पे मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, एक साइड पे कुछ भी जो कपड़े हैं वो पैक कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, गलती से मैंने 7 बजे की जो टिकट थी वो 5 बजे की बुक कर दी, एंड आई एम सिटिंग एट 2 o'clock। अब मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, विच टेक्स ईजिली 2 hours फ्रॉम माई प्लेस। राइट। अब मैं रश कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे पहुंचूं। बस किसी तरीके से मैं बॉम्बे पहुंच गया हूँ, सेट पे गया हूँ और अटेंडेंस अपनी दे दी कि मैं आ गया। हैविंग शूट, आप आज पहुंचे हो, कल आपका शूट है? उनकी प्रेप एक दिन पहले स्टार्ट हुई, क्योंकि वो बॉम्बे में था। ओके। और मुझे पहुंचना था एट द अर्लीस्ट। अभी अर्लीस्ट तो मैं शाम से पहले पहुंच नहीं सकता था ऑब्वियसली। तो टेक्निकली बस मैं सेट पे जाके फिर नेक्स्ट डे फिर मैं गया सेट पे वापस से अपने काम के लिए। बट या इट वाज अ मेमोरेबल, मतलब बहुत ही क्या बोलूं, एनर्जी पैक्ड इवनिंग। एक जनरिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंड देन आई विल ट्राई टू रिलेट इट। अबिद भाई, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने मुझसे 100 रुपये मांगा, बिल्कुल, और बदले में अगर मैं आपको 1000 रुपये दे दूँ, हाँ तो क्या आप उसे लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? बिल्कुल। अगर 100 रुपये और 1000 रुपये की बात है, बिल्कुल लेना बिल्कुल। चाहेंगे। शार्क टैंक में हमने आपको देखा, आपकी जो पिच थी वो थी 1 CR और 0.75% ऑफ इक्विटी। करेक्ट। आपने ये डिमांड करा था, आपने 1 करोड़ मांगे थे, आपको ऑफर 15 करोड़ का था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन ऑफ द शार्क, दे हैव ऑफर्ड यू 15 CR एट द प्लेस ऑफ 1 CR। यस। बट उसके बाद भी आपने वो लेने से मना कर दिया।
यस, क्यों? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि वहाँ पे जब आप शार्क टैंक के स्टेज पे थे और वहाँ पे हो क्या रहा था कि बहुत सारी बिजनेस की बातें हो रही थी, इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, एंड सडनली व्हाट केम एज अ कांस्टेंट वर्ड फ्रॉम एवरीवन्स माउथ वाज टेक गुड, अच्छा है बॉस। यस। एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ अपने को समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं, इतने सालों की मेहनत जो है, वो कुछ तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल। सेकेंड, विनीता का इंटरेस्ट था बिकॉज शी इज़ अगेन फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वो ब्यूटी और पर्सनल केयर को अंदर से समझती हैं, तो हमारी यूज़ केस और उनके यूज़ केस हम एक दूसरे को Quite बहुत similar, समझते yeah. हैं। कमिंग फ्रॉम पीयूष, 15 crores offer Yeah, was again a very big stamping that we were doing something very very good. true. तो अभी उस पॉइंट पे मुझे एक ही चीज समझ में आई, हम जो कर रहे हैं पीयूष अच्छा कर रहे हैं। बंसल ने उस पे साइन कर दिया है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल। दैट गेव अस द स्पिरिट कि ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, टेक विनीता's ऑफर। Okay. Because going with Piyush is a brilliant person, has a big history of his, Right. बहुत ही बड़ा विजन है उनका, बिल्कुल। मतलब मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। Exactly. But working with him would actually change the whole perspective into his game of thought, Okay. which I think he appreciated what we were doing in our games, Okay. the beauty industry, the personal care, and Right. he would have maybe added few more zeros into our sales or few more True, zeros yeah. into our overall valuation. But that itself, that the 15 crore offer and on in front of a 1 crore expectation Exactly. Yeah. gave us the, मतलब आप किसी को आप ये आप उल्टा मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 रुपए की चीज को कोई 1000 रुपए में खरीद रहा है, मतलब आप सस्ता बेच रहे हो। हाँ, definitely. Yeah. ठीक है, so that was the whole philosophy, and then we went to think about it 2 times. In Okay. fact, show पे एक बार आया था, we went 2 times outside Okay. to discuss about all these things. We discussed with on the call, they give you one call जिस पे आप अपने किसी इन्वेस्टर को या Right. किसी को कॉल कर सकते हैं। We discussed it, and that was the whole consensus that dude, we are doing things on the right way, Okay. and we had elevated ourselves कि अब तो यही करना है। ये तो हो गया एक पॉजिटिव बातें जो आपने कही कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई गॉट टू नो एंड एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ एंड दिस इज रियली वेरी पॉजिटिव आई कुड से। एक होता है लाइफ में कुछ डिसाइड किया, उस टाइम पे चीज़ें नहीं ली और एक टाइम के बाद शायद आई रियलाइज़ कि यार ले लेना चाहिए था। क्या ऐसा उसके बाद शार्क टैंक में हम सब ने देखा आपको, उस टाइम पे आपने उस डील को मना किया, क्या आज तक लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है व्हेन यू फील रिग्रेट अबाउट दिस डिसीजन? मैं इन जनरल बोलूँ तो एंटरप्रेन्योर जर्नी में ना, वी टेक डिसीजंस ऑन अ डेली बेसिस बिल्कुल। एंड वी मे रिग्रेट मेनी ऑफ देम, यस। बट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट लीड द वे एज इट कम्स। आपने डिसीजन ले लिया इज गुड दैन कि आपने डिसीजन ले लिया, आप डिसीजन नहीं ले पाते, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। ओके। सही निकला गलत निकला, दैट हैज बीन डन। सेकेंड, आफ्टर शार्क टैंक थिंग्स हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, आई वुड से। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी डायरेक्शन में गया। सो डेफिनेटली देयर इज नो रिग्रेट फॉर दैट मैटर कि पीयूष भाई के एक ऑफर को, जो एक करोड़ की 15 करोड़ की ऑफर को हमने रिजेक्ट कर दिया। नो, वी डिड नॉट रिग्रेट दैट ऑफर, बट वी आर वेरी जेनरस कि उन्होंने हमको ये ऑफर किया। ओके, बिल्कुल। इससे आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, Correct. यू आर ऑन द राइट ट्रैक। करेक्ट। Now you have chosen to take fund from Vinita and you got a deal of 1 CR at 1% of equity. So percentage of equity or the fund that you got from Vinita वो एक different chapter हो गया। एक शुगर कॉस्मेटिक को ऐड करना अपने अंदर, और आप कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप भी हैं, शुगर कॉस्मेटिक भी आपके साथ ऐड हो गया। क्या उस डील के बाद आपने अपने बिजनेस में कुछ बूस्ट फील किया? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या विनीता से आपको पर्सनली कोई हेल्प मिली अपने बिजनेस मॉडल में? डेफिनेटली वहाँ पे शार्क टैंक पे जब लोगों ने हमको देखा, टू बी रियली ऑनेस्ट, नेक्स्ट डे वी वर ओवरवेल्म्ड विद कॉल्स एंड मेल्स। एक B2B बिजनेस में 1 से 2-5 क्लाइंट अगर मिल जाए, उनको केटर करना बहुत बड़ी बात होती है। वी गॉट 52 B2B क्लाइंट्स द नेक्स्ट डे। इट वॉज अ हैवॉक कि हम B2B में 50 से ऊपर के क्लाइंट्स को कैसे केटर करें। इवन हैविंग अ मीटिंग, शोइंग व्हाट वी हैव,
That was itself a big task. All right. Sugar coming into the game again gave a big boost to the industry because sugar हमारे साथ है. We had big brands with us. फिर Shoppers Stop came into play. Tata Click also came into play on the offline world. तो फिर वहाँ से पिकअप होने लगा बहुत सारी चीज़ें. And business has seen tremendous growth I would say. उसके बाद Okay. coming to Vinita knows the pain point. Okay. And she appreciates that how we look at it. In fact, that is the best part of an investor, that the investor is not giving a force towards नहीं आपको ऐसा ही चलना है. Okay. She gives us that freedom, and that's how the game has been changed. And we are looking at a vision that is way beyond what the competition is offering. Okay. So yeah, that's how things have changed after Shark Tank. So wonderful memory you have from Shark Tank, I could say. अभी आपके ऑफिस कौन कौन से लोकेशन पे हैं? हमारा ऑफिस एक मुंबई में है Okay. एंड एक नोएडा में है. ओके, एक मुंबई एक नोएडा. और आप दिल्ली में कितने टाइम से हैं? मुझे दिल्ली में कुछ 24-25 साल हो चुके हैं. 24-25 साल आपने बिताए, मतलब Correct. आई कुड से आपने पढ़ाई भी यहीं से करी, Yes. स्टडी सब कुछ. मेरी 5th ऑनवर्ड स्कूलिंग, मेरा बीटेक, एमटेक सब कुछ यहीं से हुआ. क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं दिल्ली से बाहर निकलूं, आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं? ऐसे कोई थॉट्स कभी? आई हैड ऑफर्स. जब मैं कॉलेज से निकला मेरे पास ऑफर्स थे कि मैं बाहर चले जाऊँ. आई हैड वेरी गुड ऑफर्स व्हेन आई वाज इन द इंडस्ट्री. ओके. बट वो एक कीड़ा हमेशा से था, कुछ तो करना है. नीड टू डू समथिंग फॉर माय Need to do something for the country, create a business out of a niche domain, and जो पढ़ाई की उसको justify करना है. ओके. जो एक अपना इंटरेस्ट है, आई वुड से जो मुझे इंटरेस्ट था मैंने वही पढ़ाई की. ओके. एंड देन आई फाइंड फन. ओके. मेरे को इमेजिंग, एआई इसमें हमेशा शुरू से इंटरेस्ट था, पैशन था. तो मैंने कहा कि जो दिल को अच्छा लगे वो करते हैं, देश के लिए अच्छा लगे, कि देश की मिट्टी से मुझे प्यार है. बिल्कुल बिल्कुल. सो अमित भाई, अगर मैं इंडिया के अंदर दो स्पेस या दो प्लेस की मैं बात करूं, तो सिटी, अगर मैं सिटी की बात करूं, इंडिया के अंदर दो सिटी की मैं बात करूं, सबसे टॉप सिटी जहां आपको रहना हो, अपनी ज़िंदगी बितानी हो, आप सबसे पहले नंबर पे किस सिटी को देखोगे? दिल्ली. दिल्ली फॉर श्योर. दिल्ली फॉर श्योर. तो दिल्ली आपके लिए इश्क या मोहब्बत? दुनिया. ओहो, इतनी मोहब्बत दिल्ली से? अरे दिल्ली की बात ही अलग है. आपने पूरा बचपन यहाँ बिताया? पूरा ऑलमोस्ट जितना मुझे याद है मैंने दिल्ली में बिताया है, और बाकी ज़िंदगी भी दिल्ली में बीत जाए तो मज़ा आ जाए. बहुत खूब. ये एक आपसे मुझे सुनने को मिल रहा है जिनके पास बाहर जाने के भी ऑप्शंस थे. यू आर हैविंग ऑप्शंस टू, आई मीन बाहर जाके आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल द लव फॉर द कंट्री, एंड कंट्री में भी दिल्ली. बहुत कम लोग हैं. एक पॉल्यूशन को लेके दिल्ली में बहुत ज़्यादा मैटर बनता रहता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, निकल जाओ. कुछ ऐसे लोग भी हैं दिल्ली से बाहर जिनसे मेरे पास फ़ोन आते हैं, दे डोंट फील सेफ फॉर women here, but at the same time some people like you, like me, even I love दिल्ली. मुझे बहुत पसंद, मुझे जो कुछ दिया दिल्ली ने ही दिया, तो मुझे भी बहुत पसंद है. आई गेस हम जैसे लोग ही हैं, और हमें ऐसी बातों से ही शायद कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली दिल्ली बनी रहेगी. इसमें मैं अब एक आपके पॉइंट पे फिर से वापस आता हूँ, मेकअप पे. आपके पास काफ़ी फीचर्स हैं. एक वर्चुअल मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा सॉफ्टवेयर उस पर काम कर रहा है. पहला क्वेश्चन, ये सिर्फ लेडी के लिए ही है या हमारे जेंट्स, हम जैसे भाइयों लोगों के लिए भी है? हमारे भाइयों के लिए हमारे पास हेयर स्टाइल सॉल्यूशंस हैं, ओके. हेयर कलर सॉल्यूशंस हैं, और स्किन एनालिसिस है. ये तीन चीज़ें हैं. 3 चीज़ है. मेकअप मेजरली लेडीज़ के लिए है. ओके. एंड बाकी हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो मेल के लिए सेट बनेंगे, जो मैं आगे कभी रिलीज़ करूँगा. ओके. तो आपने पहला अपना टारगेट ऑडियंस फीमेल रखा, उसके बाद देन यू आर प्लानिंग फॉर मेल. यस. तो अभी आपके प्रोडक्ट में ये भी चीज़ें ऐड हो रही हैं करेक्ट आने वाले टाइम पे. ठीक है. अब जब यहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही हैं, उस टाइम पे एक मेकअप तो ऑब्वियसली हम लड़कों को ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ही लोग हैं जो शायद मेकअप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हेयर स्टाइल एक बहुत ही एक ज़रूरत है. और उस हेयर स्टाइल से भी ज़्यादा मैं एक बार जंप करना चाहूँगा हम जैसे लड़कों के लिए, भाइयों लोगों के लिए. एक फ़ोटो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि कई लड़कियां और फीमेल, एक मैरिड कपल, उनके अंदर एक रिसर्च भी कहता है और कई रील्स में भी ऐसा पाया गया है कि वो अपने पतियों से दुखी इस बात से हैं क्योंकि वो फ़ोटो खींचने में या फ़ोटो क्लिक करने में उनका साथ नहीं दे रहे.
तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में क्या आप ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि लोगों को फोटो एंगल भी सजेस्ट करे कि ओके इफ यू आर टेकिंग सेल्फी सो द राइट साइड विल बी योर गुड वन और द लेफ्ट साइड विल बी योर गुड वन, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा है, कुछ लोगों के फोटो में सम पीपल आर लुकिंग गुड फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट साइड, वो कहते हैं मेरे लिए बिल्कुल, लेफ्ट साइड अच्छा है। बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं माई राइट साइड इज़ बेटर, तो मैं लेफ्ट साइड ही हमेशा, कई बार आप गौर करेंगे कुछ ऐसे लड़के हैं या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो जनरली फोटो क्लिक करवाने में वो लेफ्ट साइड रहती हैं, करेक्ट। कई बार ऐसा होता है वो राइट साइड में रहना पसंद करते हैं। सो डू यू बिलीव कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं अभी या आप लाने का प्लान कर रहे हैं? पहले सच्चाई बताऊँ? ये प्रॉब्लम मेरी वाइफ़ की भी है। तुम मेरे फ़ोटो अच्छे नहीं खींचते हो मेरे साथ। ये मुझे लगता है 90% फैमिली की प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नहीं, ये मैं बोलूँगा कि हम अभी कैटर नहीं करते, ओके क्योंकि वो डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल बन जाएगा। ओके हम अब उसको अभी लिमिट रखते हैं कि मेकअप में कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और स्किन के साथ, हेयर स्टाइल के साथ, और मेंस के लिए हेयर स्टाइल एंड बियर्ड स्टाइल। यही हम लोग अभी, भी आपने ओके करेक्ट, यही हमारा अभी टारगेट है। ऑलराइट। जो फन साइड है, सोशल मीडिया साइड, वो हमारा बिजनेस का अभी पार्ट नहीं है। सोशल मीडिया से मुझे याद आया, अभी आप अपनी प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग को क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल नहीं, अभी नहीं। अभी बिल्कुल भी नहीं। मैं इनफैक्ट आपको बोलूँ, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे इनबाउंड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट। हमारा एक्सपेंस टुवर्ड्स मार्केटिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ओके हम लोग, हमारे पास जितने इनबाउंड आ रहे हैं हम उनको ही कैटर कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है। ओके बट येस, वी आर लुकिंग एट द ग्रोइंग नीड्स एंड हाउ टू मार्केट इट वेल, सो दैट ऑलराइट। हम लोग भी रीच आउट कर सकें ब्रांड्स को, reach out कर ब्रांड को खींच सकें, हाउ टू एक्सप्लैंड इनसाइड द ब्रांड इटसेल्फ। ओके ये सब हम भी सोच रहे हैं। नाइस। अभी जब बात हम कर रहे थे यू नो मेल फीमेल मेकअप ब्यूटी देन बियर्ड एंड देन हेयर स्टाइल, इन चीज़ों में एक बहुत ही कॉमन फैक्टर आता है जो जनरली कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और समय के साथ धीरे धीरे ढलता जाता है, बढ़ते हुए उम्र के साथ ये चीज़ें ढलती जाती हैं। उसमें एक एक सेइंग है, कई बार एक लड़के एक लड़की को ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लड़के या ऐसे स्टेटमेंट क्या ये आपके बिजनेस के लिए हानिकारक हैं, या मैं कह सकता हूँ कि कंपटीशन बढ़ा रहे हैं? ये हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक तो हैं, डेफिनेटली हैं। बट इससे होता क्या है कि लड़की कॉन्शियस हो जाती है, हाँ। वो कहती है मैं सही से जाऊं अपने बॉयफ्रेंड के पास, अपने पति के पास। तो वो कुछ ना कुछ मेकअप लेके जाएं, हाँ। हमारे पास आए, हम And I उनको, guess again that is the time जब उन्हें अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे यू कैन चेक कि ओके कौन सा वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हम आपको मिनिमलिस्ट मेकअप लुक देंगे जिसमें आप खुद को, अपने आप को निहार के देखेंगे और आपके बॉयफ्रेंड को लगेगा वो आप ही को देख रहा है। हाँ, बट एट द सेम टाइम उसका ये रहता है ना कि नहीं तुम तो मुझे नेचुरल लुक में ज़्यादा अच्छी लगती हो। मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट को आप कुछ हैशटैग निकालें जिसमें आप ट्राई करो, ऐसी चीज़ें बैन हो जाए। ये हमारी ब्यूटी जीपीटी में आप डाल दीजिए। ब्यूटी जीपीटी में होनी चाहिए ये चीज़ें बिल्कुल। और एक और चीज़ इसमें आती है कि सपोज if a person is trying everything, you are providing suggestion for the lipstick, you are providing a suggestion for the foundation and the hairstyle ki okay this kind of hairstyle is looking good on you and this kind of foundation with skin tone ki ye zyada hai, yahan light hai, yahan pe cheezein aisi honi chahiye. At the same time, is there any option आपके सॉफ्टवेयर में, क्या आपने उसमें ब्यूटी जीपीटी में कोई ऐसा डेटाबेस या कोई ऐसी चीज़ें फीड की है जहाँ पे वो आज तक कभी भी किसी भी कस्टमर को ये सजेशन दिया हो नो मेकअप इज रिक्वायर्ड फॉर यू? नहीं, आई थिंक ये सजेशन हमने कभी नहीं किया। आई गेस ये भी एक चीज़ें होनी चाहिए। कई बार कुछ लड़कियां इस पे बहुत ज़्यादा खुश होंगी एंड दे विल एक्चुअली फील स्पेशल। हाँ, सम टाइम एज अ बोनांजा ऑफर, some new year offer you can launch it sometime to surprise your customer, I guess टू सरप्राइज द कस्टमर आई कैन जस्ट, या डेफिनेटली हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। यू शुड गो विद अ नेचुरल लुक एंड आपको स्किन केयर प्रोडक्ट में बेच देता हूँ। हाँ, वो चीज़ लुक्स, मेकअप की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही आज आपके साथ और एक बिफोर आई एंड द सेशन आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन छोटा सा एक समराइज करना चाहूँगा मैं इस चीज़ों को। द एंटायर कन्वर्सेशन वॉज अबाउट द मेकअप। एक कोई भी कस्टमर है वो किस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से मेकअप के ऊपर काम कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड वो आपका सॉफ्टवेयर उनको गाइड कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज़ रिक्वायर्ड वो आपका सॉफ्टवेयर उन्हें गाइड कर रहा है।
स्किन टोन पे भी एनालिसिस है आपकी, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं कि दिस इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। इन सब चीज़ों पे होते हुए जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपने अपने कस्टमर्स को बताया, इसमें एक एक ऐसा टॉपिक आता है हमारे सामने कि कस्टमर्स को आप बहुत सारे प्रोडक्ट के लिस्ट भी दे रहे हैं करेक्ट, एट द सेम टाइम, लाइक लैक्मी इज द वन, मैक इज द वन, और डिफरेंट कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल। क्या ये शायद थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन होगा, क्या आपकी कोई कमिटमेंट या कोई कनेक्शन इन कंपनीज के साथ में है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग? देखिए, हम लोग B2B बिजनेस में हैं, ओके तो टेक्निकली जो प्रोडक्ट जाएगा हम्म। वो ब्रांड के पास जाएगा। ओके, सो द कस्टमर विल एक्चुअली गो टू द ब्रांड्स वेबसाइट और द ब्रांड कहीं से शोरूम, भी बाय कर सकते और वो क्या दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स में, हम्म। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द B2C मार्केट, दैट इज द प्लेस व्हेन वी कम इनटू प्ले। ओके, तो फिर हमारे ऊपर आएगा कि हम मेबेलिन दिखाएंगे, कि लैक्मे दिखाएंगे, कि मैक दिखाएंगे। बट बिकॉज द करेंट मार्केट इज कम्प्लीटली B2B, तो अभी शॉपर स्टॉप के बैकएंड पे इन्वेंट्री क्या अवेलेबल है, ओके, इट विल डिपेंड ऑन दैट। उनके पास कौन से ब्रांड्स और उसके यूजर के प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा फिट बैठता है, उसमें ब्रांड क्या जाएगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। गॉट वी इट, आर ओनली अ टेक प्रोवाइडर। गॉट इट, वी डू नॉट डिसाइड कि आप इस ब्रांड पे ही फोकस करें, बिकॉज हमको पे शॉपर स्टॉप करता है। गॉट इट, Maybelline is in shopper stop, is not paying us. राइट। सो यू आर हैविंग काइंड ऑफ कनेक्शन ओनली विद द रिटेल Retail or the brand और owners. द ब्रांड ओनर्स, उनके साथ आपके Correct, कनेक्शन। correct. कोई ऐसी फीडबैक आज तक की लाइफ में, इस जर्नी में, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल फीडबैक रहा हो, इस फ्रॉम द कस्टमर और फ्रॉम द एनीवन, फ्रॉम कहीं से भी आपके पास जो फीडबैक आप शेयर करना चाहो यहाँ पे? Yes. एक फीडबैक जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी बन गई, हमने मिरर लॉन्च किया था सबसे पहले, ओके, एंड इट वाज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस। वहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्किन केयर का, ऑलराइट, उसके साथ हमने टाई अप किया, उनको हमने मिरर्स दिए, सॉल्यूशन फिट किया उनके Okay. स्टोर्स में। एंड 1 महीने के बाद हमने बस ऐसे ही जनरल फीडबैक के लिए पूछा, एंड उन्होंने जो फीडबैक दिया, दैट वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग वी कुड हैव थॉट ऑफ। उन्होंने कहा 1 महीने का सेल्स हैज गॉन अप बाय 3x। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट? दैट वाज अ बिग टेस्टिमनी। हम लोग खुद शॉक थे, क्या हमने ऐसी कुछ चीज़ बनाई जो एक दुकान का सेल 3x कर देगा। वाओ, There was a second game again, that was in Maharashtra. ओके, We did a small kind of a experiment. We sent our own rep into a store ओके, where the mirror was installed. ऑलराइट, और वहाँ जाके हमने देखा कि लोग इसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। लेट्स एनालाइज इट, कि ब्रांड को तो दे दिया, बट हमको बिल्कुल। क्या पता चलेगा। तो हमने एक आदमी भेजा, हम्म, विजुअली वो चेक कर रहा है, एंड टू आवर सरप्राइज पीपल वर Mhm. बाइंग makeup products of worth 20,000, 40,000, 60,000 on the mirror. मतलब that was a big thing कि एक आदमी जाके इतना खर्चा कर सकता है, and एक normal आदमी on makeup products. ओके, And that the average basket size that we were looking at was above 20K. गॉट इट, So again that was one of the biggest testimony कि ये तो चल रहा है, people are liking it and they are relating it, and our tech is actually helping them to make the right decision. That's why they are making a decision that is Yeah. so valuable. ओके, वंडरफुल। पूरी कन्वर्सेशन एक आपके ब्रांड के ऊपर थी, और एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्टार्टअप जर्नी, कैसे आपने शुरुआत करी, हमने वो चीज़ें डिस्कस की। एक ब्यूटी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हमने इन्फ्यूज़ किया, ये बहुत ही कमाल की एक टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर हमने कवर किया। एंड काफ़ी सारे ऑडियंस जो हमारे हैं वो यंग माइंड्स हैं, दे आर फ्रॉम कॉलेज, सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ एनी टिप्स दैट यू वांट टू प्रोवाइड। एक छोटा सा आप कोई सजेशन, और मे बी इट कुड बी ऑन स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। To all the students and जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, कंपनी खोलनी है, आई थिंक एवरीवन शुड लुक एट what are you heading towards. You need to have a vision. Second, can you be with that vision with no expectations. ओके, मेरा कहना ये है कि जब गिरने का डर नहीं होता ना, तो आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल, डोंट बी बाउंड कि फेलियर हो जाएगा। अगर आप फेलियर से डरते हो, देन दिस इज नॉट द राइट प्लेस। मेक इट अ फ्रेंड। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आपके एक बॉक्स में 1000 कूपन्स में डालता हूँ, एक कूपन में सक्सेस लिखा है, बाकी सारे कूपन्स में फेलियर लिखा है, बिल्कुल, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू गेट टू दैट सक्सेस?
आप सक्सेस ढूंढने जाओगे, 1000 में एक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। आई वुड से गो द अदर राउट, सारी फेलियर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पता तो है ना 1000 में एक निकल एक जाएगा। तो है बहुत हमारे बहुत कंट्री खूब। में फेलियर को बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है, बट आई थिंक कि फेलियर इज द पिलर कि आप अपने आप को स्टैंड करने की स्ट्रेंथ जो लाते हैं ना, जो जिम जाते हैं हम, बिल्कुल फेलियर इज दैट जिम वाला पार्ट जो आपको एक Right. कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको बताता है इस रास्ते में ये गलती थी, बिल्कुल। उस रास्ते में वो गलती थी, बिल्कुल and that's how you become successful. So you have to be very focused, you need that hard work, it does not come out of hard work. If you think कि मैं एक BMW में चलने लगूंगा, मेरे पास एक बहुत बड़ी Yeah. कोठी होगी, बहुत बड़ा पैसा होगा, that will not come on day one. Exactly. And if you're working for that, then I think entrepreneurship should not be taken in that way. Yeah. Entrepreneurship should be taken in a way that the vision you are looking at, work towards it, and how you can improve yourself. Don't think about the competition, work towards how you can become better and move toward the vision that you have seen. बिल्कुल वंडरफुल मैसेज, बहुत ही कमाल का मैसेज दिया आपने, स्पेशली दैट बॉक्स वाला एग्जांपल, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत से बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, बिकॉज नो डाउट फेलियर इज समथिंग विच टेक्स यू समवेयर, सो एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड वर्क ऑन योर प्रोग्रेस। आप डेफिनेटली सक्सेस को आज नहीं तो कल यू विल अचीव इट। तो बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन रहा और बहुत मज़ा आया मुझे, आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। एंड अबिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर कंपनी। एंड हमारे ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने हैं और मेकअप करते रहिए, सुंदर दिखते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you.